अगर आपने स्कोर मॉनिटर इजी लोन ऐप से लोन ले लिया या फिर इन्होंने बिना आपके कंसेंट के आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया या फिर आप रिपेमेंट कर चुके हो, फिर ये आपको उसके बाद भी आपसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं, तो भाई क्या करें, कैसे इनसे बचें, इनके हैरेसमेंट का क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और कंप्लीट देख लेना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और भाई जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो भाई, जो ये स्कोर मॉनिटर इजी लोन ऐप है, ये एक फेक लोन ऐप है जो आपको ट्रैप करता है 7 डेज वाले लोन में। तो भाई ऐसी ऐप का आपको एक भी रुपया पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो ऐसी ऐप्स होती है वो किसी NBFC के साथ काम नहीं करती, ना ही RBI से रजिस्टर्ड होती हैं। तो आपको टेंशन लेने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके सिविल पर कोई भी कैसा भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको इनका एक भी रुपया पे नहीं करना है, चाहे आपके अकाउंट में पैसा डाला हो, चाहे आपके अकाउंट में आपने रिपेमेंट कर दिया हो, कुछ भी सही, आपको इनका एक भी रुपया पे नहीं करना है। समझ में आई मेरी बात? और ना ही इनको कैसा भी रिस्पांस देना, चाहे इनका कॉल आए चाहे मैसेज आए, सिंपली इनको ब्लॉक करना है। और भाई कोई भी ऐप अगर आपको हैरेस करे, ब्लैकमेल करे, तो सबसे पहले उसकी कंप्लेंट करो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर। समझ में आई मेरी बात? उसके बाद देखो जो क्या बताया मैंने, इन्हें रिस्पॉन्स देने का कोई फायदा नहीं होता, डराते धमकाते ब्लैकमेल करते, तो इन्हें ब्लॉक ही करना होता है। अब ब्लॉक भाई एक एक करके तो करेंगे नहीं, तो भाई 10 से 15 दिनों के लिए जो बता रहा हूँ सेटिंग इनेबल करके रखना। ट्रू कॉलर पे सेटिंग आती है अननोन नंबर्स को ब्लॉक करने की, सिंपली आप उस सेटिंग को इनेबल कर देना, जिससे क्या होगा, अननोन नंबर के आपको कॉल मैसेज नहीं आएंगे। सिर्फ जो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स होंगे वही आपको कॉल मैसेज कर पाएंगे। अब ऐसी भाई व्हाट्सएप पर भी सेटिंग आती है जहाँ आप अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हो, यानी जो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव होंगे वही आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर पाएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो भाई इन दोनों सेटिंग को आप कंपलसरी इनेबल करना। उसके बाद रही बात हमारे डाटा की, तो भाई बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि भैया इनके पास कहीं हमारी पर्सनल फोटो का एक्सेस तो नहीं। देखो भाई, इनके पास कोई आपकी पर्सनल फोटोज वीडियो का एक्सेस नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, जो ये फोटो बनाते हैं, जो आपको जिससे आपको ब्लैकमेल करते हैं, तो क्या करते हैं, आपकी सेल्फी वाली फोटो उठाएंगे, चेहरे की या फिर आधार कार्ड पैन कार्ड से आपका चेहरा उठा के शरीर किसी और का लगा के उल्टी सीधी फोटो बना के आपके व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे और बोलेंगे ये आपके कॉन्टैक्ट्स को सेंड कर देंगे अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। समझ में आई मेरी बात? तो भाई ऐसी ऐप का मैंने क्या बताया, ब्लॉक करके रखना है। और इनके पास कोई गैलरी का एक्सेस नहीं रहता। हाँ, इनके डाटाबेस में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जरूर होती है, वो भी आपकी गलती की वजह से ही होती है, क्योंकि आप अपनी फ़ोन का परमिशन इन्हें दे के रखते हो, कॉल लॉग्स का, उन सब चीज़ों का। तो आपको क्या करना है, परमिशन को सबको नॉट अलाउड करना है। लेकिन उससे पहले मैं जो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके डाटाबेस में पहुंची उसे कैसे रिमूव करना वो बता रहा हूँ। एक ट्रिक है, जितने भी आपके मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर कॉल लॉग्स हैं उन्हें आपको डिलीट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 8 से 10 फेक कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं। उसके बाद स्कोर मॉनिटर ऐप की सेटिंग में जाना है, क्लियर डाटा करना है, फिर अनइंस्टॉल करके उसे दोबारा से इंस्टॉल करना है। जैसे आप दोबारा सेम नंबर से लॉगिन होगे, दोबारा से परमिशन दोगे, जैसे आप कॉन्टैक्ट की परमिशन देते हो तो जो नई वाली लिस्ट है, पुराने वाली लिस्ट रिमूव होकर नई वाली लिस्ट में अपडेटेड हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा हेडेक खत्म कॉन्टैक्ट्स का। अब आप देखो परमिशन आपने क्या क्या दे रखी है, जितनी भी परमिशन आपने दे रखी है, जहाँ से आपने क्लियर डाटा किया भाई उसके ऊपर ऑप्शन होता है सेटिंग में परमिशन का। परमिशन में जाओ, लोकेशन जितनी भी परमिशन आपने दे रखी है सबको कर दो नॉट अलाउड। किसी के फोन में नॉट अलाउड का ऑप्शन होगा, किसी के फोन में डिनाइड का ऑप्शन होगा। सिंपली नॉट अलाउड या फिर डिनाइड करके ऐप को क्लियर डाटा करके ऐप को कर दो इंस्टॉल। सिंपल सा इतना सा सॉल्यूशन है इनके हैरेसमेंट से बचने का। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेरी हो तो नीचे आप भाई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।